हेलो बच्चों, ऑल वेल? ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम वहीं से शुरू करने जा रहे हैं जहां से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। तो आप याद करिए, हमने पिछली क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर टी रेशोज डिस्कस किए थे। मतलब ये कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं, जिसमें 90 डिग्री के सामने की साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जिस एंगल को रेफरेंस एंगल मानते हैं उसको अपोजिट साइड कहते हैं, और जो तीसरी बच गई उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं। कोई भी 2 साइड को एक साथ में ले हम और उसको कंपेयर करें, उसका रेशो निकालें, उसको हम टी रेशो कहते हैं। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में की थी। तो अब होता ये है कि जब आप इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इनको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आप बिगिनर हैं, शुरुआती स्टेज में होते हैं, तो आपको ये टी रेशो याद नहीं होते। तो उनको याद करने की एक ट्रिक है जिसके बारे में बात करेंगे। और फिर आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का सवाल आता है। वो इस तरह से होता है कि आपको एक टी रेशो दिया होता है और बाकी के टी रेशो पूछे जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम है ACB। जो C वर्टेक्स है उस पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C और स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, इनमें क्या डिफरेंस है? तो जो हम मैथ्स में कन्वेंशन फॉलो करते हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है, आगे भी काम आएगा। तो होता यह है बच्चों कि जो कैपिटल A, कैपिटल C और कैपिटल B मतलब अपर केस कैपिटल लेटर्स, इनको हम यूज़ करते हैं किसी भी पॉलीगन में वर्टिसेस को शो करने के लिए। ट्रायंगल क्या होता है? इट इज़ ए 3 साइडेड पॉलीगन, 3 साइड का पॉलीगन होता है। तो उसके वर्टिसेस हैं, उन्हें तो हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से, और जो उनके सामने की साइड्स होती हैं, इसके सामने की साइड का नाम क्या होगा? स्मॉल a। मतलब जो साइड आप BC कह रहे हैं उसी को हम स्मॉल a भी कह सकते हैं। तो आपको कैपिटल A और स्मॉल a का फर्क समझाना चाहिए। कैपिटल A वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एंगल को बता सकता है। आप कहते हैं एंगल्स A, लेकिन आप बोलेंगे एंगल A तो ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपको साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगल नहीं है। वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है उसका आपने नाम दिया एंगल कैपिटल A। तो कैपिटल A और स्मॉल a का फर्क समझ में आना चाहिए, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये आपके पास देख रहे हैं, इसको अगर मैं रेफरेंस एंगल मानूं, कैपिटल A को रेफरेंस एंगल मानता हूं, C को B को भी मान सकते हैं, C तो 90 डिग्री है ही है। तो मेरे पास अगर पिछले क्लास का ध्यान रखें आप, तो साइन A जो बनेगा वो होगा अपोजिट साइड BC इज टू हाइपोटेन्यूज AB, और इसी को आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे स्मॉल a अपॉन स्मॉल c। अगर आप cos A लिखेंगे तब cos A आपका होने वाला है एडजेसेंट साइड इज टू हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज AC इज टू AB। स्मॉल लेटर्स में क्या लिखेंगे आप इसको? स्मॉल b अपॉन c। एंड व्हाट इज tan A? tan A आपका होने वाला है अपोजिट साइड इज टू एडजेसेंट साइड, सो दैट इज BC इज टू AC, एंड दैट कैन बी रिटन एज स्मॉल a अपॉन स्मॉल b। तो बच्चों ये रहे आपके वो टी रेशो 3 जो कि सीधे सीधे हैं। जब आप इनके रिवर्स टी रेशो की बात करेंगे तो इसका रिवर्स होगा कोसेक A, मतलब AB अपॉन BC, सेक A, AB अपॉन AC, एंड कॉट A, AC अपॉन BC। अब इन्हीं बातों को एक ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद करेंगे? तो देखिए, सो का टोआ, यहां से क्या मिलेगा हमको? S फॉर साइन, एंगल A ले लिया, इज इक्वल टू A अपोजिट साइड, H हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड इज टू हाइपोटेन्यूज। कॉस की बात करते हैं, कॉस A इज इक्वल टू A फॉर एडजेसेंट साइड, H फॉर हाइपोटेन्यूज। और बात करते हैं अब tan की, तो tan A इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज टू एडजेसेंट साइड। तो बच्चों रिपीट करते हैं, साइन A इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज टू हाइपोटेन्यूज, कॉस A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड इज टू हाइपोटेन्यूज, एंड tan A इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज टू एडजेसेंट साइड। तो सो का टोआ आपको ये 3 टी रेशो जो कि डायरेक्ट रेशो हैं, इनको याद करने में आपकी हेल्प करेगा बिगनिंग में। बाद में प्रैक्टिस करते करते खुद याद हो जाएंगे। और जब इनके रिवर्स रेशो बजाएंगे
जैसे इसका रिवर्स जो क्या बनेगा, कोसेक ए, वो क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज टू अपोजिट साइड। इसका रिवर्स क्या बनेगा, सेक ए, हाइपोटेन्यूज इज टू एडजेसेंट साइड। और इसका रिवर्स बनेगा कॉट ए एंड दैट इज एडजेसेंट साइड इज टू अपोजिट साइड। तो ये आपकी एक ट्रिक है छोटी सी, जिससे आप शुरुआत में याद कर सकते हैं। तरह तरह की ट्रिक्स लोग इस्तेमाल करते हैं, मैं जो बच्चों को बताता हूँ वो ये है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड का इस्तेमाल है। कुछ लोग ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल होगा, तो जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो 1 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम आएगा उसकी तैयारी कैसे होगी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो बच्चों में देखना है थीटा का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं हम थीटा। ना व्हाट इज दिस थीटा। जब आपकी मुलाकात इससे पहली बार होती है थोड़ा अजीब सा लगता है, थीटा कहाँ से आ गया। तो पहले देखते हैं थीटा कहाँ से आता है। तो बच्चों, जिस तरह से इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वैसे ग्रीक लैंग्वेज में 24 लेटर्स होते हैं, जो कि ये रहे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू, न्यू, जाय, ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, एप्सिलॉन, फाई, चाई, जाई, ओमेगा। ये रहा हमारा थीटा। तो जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में अपर केस और लोअर केस होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज में भी अपर केस और लोअर केस होता है। यही थीटा हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। तो यहां पर ही हमारे पास रेफरेंस एंगल है दिया, उन्होंने साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। मतलब कहने का ये हुआ अपोजिट साइड, व्हाट इज दैट, अपोजिट साइड इज टू हाइपोटेन्यूज। ये जीरो नहीं है, अपोजिट साइड है, राइट। अपोजिट साइड ये रही, ये हाइपोटेन्यूज है। इन दोनों का रेशियो क्या है, 3:5 है। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये मान लेते हैं कि अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है। ये हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि ये तो रेशो है। इसको आप ऐसे समझें कि अगर 2 बच्चों की पॉकेट मनी का रेशो 3:5 है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पॉकेट मनी 3 रुपये और 5 रुपये है। वो 300 रुपये, 500 रुपये भी हो सकती है, 3000 और 5000 भी हो सकती है। मतलब वो कोई ना कोई 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल होगा। उस मल्टीपल को एक कांस्टेंट कुछ भी ले लेते हैं, के, लैम्डा, एम, एन, आपकी बुक में उसको के लिया है। तो मान लेते हैं यहाँ पर इसकी जो अपोजिट साइड अब होने वाली है, इस ट्राइंगल में जो अपोजिट साइड है वो 3 यूनिट ना हो करके हम उसको 3K मान लेते हैं। अब वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो, सब K में आ चुका है। और आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका हो चुका है 5K। तो अब ये हम इनकी साइड्स को यहां पर यूज करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जो तीसरी साइड बची है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे। तो देखिए ये हमारे पास हुआ 3K, ये हमारे पास हुआ 5K, ये हमें नहीं पता है, कुछ नाम दे देते हैं इसको ट्राइंगल को, PQR। ये एंगल थीटा है, रेफरेंस एंगल हमारा। इसके अकॉर्डिंग ये हमारे अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। हमारे पास ये तो कितना हो गया 5K का स्क्वायर, PQ कितना हमारे पास है 3K, तो 3K का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमको 2 साइड पता है तो पाइथागोरस थ्योरम हमें हेल्प करती है तीसरी साइड पता करने में, वही करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। 25K स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इंप्लाइज दैट कैसे लगा सकते हैं, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है कि 9K स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, और हमें तो ये चाहिए। इंप्लाइज दैट RQ स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। इंप्लाइज दैट RQ स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर, और इसका मतलब हुआ कि आपका RQ जो आने वाला है वो स्क्वायर रूट ऑफ 16K स्क्वायर आने वाला है, एंड दैट इज इक्वल टू 4K। तो आपके पास जो थर्ड साइड है वो निकल के आ गई। अब आप सारे टी रेशो पता कर सकते हैं, जैसे cos थीटा कितना होगा, एडजेसेंट साइड इज टू हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड कितना है RQ 4K,
इज टू 5k से k कट गया और हमारे पास क्या बचेगा 4/5। अब हमें tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा कैसे हो जाएगा, निकलेगा tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड इज टू एडजेसेंट साइड, और वो कितनी थी 3k और ये कितनी थी 4k, k से k कटा, क्या बचा 3/4। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर साइन थीटा 3/5 है तो आपने निकाल लिया कि कॉस थीटा जो होगा वो होगा आपके पास 4/5, और जो आपके पास tan थीटा आने वाला है वो हो जाएगा 3/4। अब इनके रिवर्स रेशो निकाल सकते हैं आप, अगर पूछा जाए तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 5/3। इसका रिवर्स रेशो सेक थीटा 5/4, और इसका रिवर्स रेशो कॉट थीटा 4/3। तो मतलब आपके पास एक टी रेशो मालूम था, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके थर्ड साइड पता कर सकते हैं, और उसके बाद रिमेनिंग टी रेशोज बड़े आराम से पता कर सकते हैं। एक इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की, उसको ध्यान देना है हमें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के बेस में पाइथागोरस थ्योरम छिपी हुई है। वो हम बात करेंगे अब अगली क्लास में कि कितनी इंपॉर्टेंस है पाइथागोरस थ्योरम की इस ट्रिग्नोमेट्री में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। तो इससे अगली क्लास में मैं कंटिन्यूएशन में 2 या 3 नए टॉपिक लेकर फिर आऊँगा, और तब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।